नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल द बालियापेरा में। आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं कि ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे अपने स्टेप मदर के साथ ही प्यार हो जाता है और वो अपने फादर से चुप चुप के अपने स्टेप मदर के साथ अक्सर घपाघप भी करता है और आखिर में हम देखते हैं कि उसकी स्टेप मॉम उसी के बच्चे को जन्म भी देती है। अब इन दोनों के इस तरह की रिलेशनशिप का अंजाम क्या होता है ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। मूवी के शुरुआत में हम साइमन को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स से दूर एक दूसरे शहर में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। साइमन और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों ही एक कार्टून आर्टिस्ट होते हैं, जबकि साइमन की पूरी फैमिली डॉक्टर से भरी हुई होती है और यही वजह थी कि साइमन अपनी फैमिली से दूर अपनी गर्लफ्रेंड के पास रहा करता था। साइमन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलके किसी कार्टून फेस्टिवल की तैयारी भी कर रहा होता है और साइमन के फादर के बर्थडे का दिन आ जाता है। उसके डैड की बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए उसकी पूरी फैमिली इकट्ठी हुई होती है, जिस पे साइमन भी अपनी गर्लफ्रेंड को लेके वहां पर जाता है ताकि वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने फादर के बर्थडे को सेलिब्रेट कर सके। घर आने पे वो देखता है कि सभी लोग जमा हुए उसके फादर की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। साइमन सभी को पहचानता है, मगर उसमें से एक लड़की ऐसी होती है जो कि उसके फादर के काफी क्लोज भी होती है, मगर वो उसको पहचानता नहीं है। बर्थडे खत्म होने के बाद वो अपनी माँ के पास जाता है और उनसे उसी लड़की के बारे में पूछता है कि आखिर वो कौन है जो कि उसके फादर के इतने क्लोज हो रही थी। उसकी माँ उसे बताती है कि ये तुम्हारे फादर की सेक्रेटरी है। वो साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि इसके फादर अक्सर अपने पेशेंट्स को अपनी सेक्रेटरी बनाकर उसके साथ घपाघप किया करते थे। साइमन के डैड की ऐसी हरकतों से उसकी फैमिली को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अगर साइमन की मॉम अंदर ही अंदर से काफी परेशान रहा करती थी। दरअसल साइमन की मॉम भी पहले उसके फादर की पेशेंट्स ही थी, जिसके बाद में उसने उसे फंसाकर उसके साथ शादी की थी और यही काम वो उसके बाद भी अपनी पेशेंट्स के साथ करता आ रहा है। अब साइमन की माँ उसे बताती है कि तुम्हारे फादर अपनी सेक्रेटरी सोनिया के साथ एक वेकेशन पर जाने वाले हैं। अब यह भी मुमकिन है कि वेकेशन से वापस आने के बाद वो उसके साथ शादी भी कर ले और अगर ऐसा हो गया तो फिर मेरी शादी टूट जाएगी। उसके बाद साइमन उनसे पूछता है कि इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, जिस पे उसकी मॉम उसे बताती है कि अगर कुछ दिन के लिए तुम मेरी जगह क्लिनिक पे काम करो तो मैं तुम्हारे फादर के साथ वेकेशन पर चली जाऊंगी। साइमन अपनी मॉम की बात मान लेता है और साइमन के फादर जो ना चाहते हुए भी वो अपनी वाइफ को अपने साथ वेकेशन पे ले जाता है। उसके बाद अगले दिन साइमन का क्लिनिक पे पहला दिन होता है। साइमन को अब आगे से सोनिया के साथ मिलके क्लिनिक को संभालना होता है। सोनिया साइमन से पूछती है कि तुम्हें मेरे और तुम्हारे फादर के रिलेशनशिप के बारे में तो पता ही है, तो तुम क्यों हमारे बीच में आ रहे हो, जिस पे साइमन कहता है कि तुम मेरे फादर के नेचर को तो जानती ही हो, वो तुमसे पहले तुम्हारी ही तरह और भी कई गर्लफ्रेंड बना के उनको छोड़ चुके हैं। उसकी बात सुनने के बाद सोनिया काफी देर सोचती है, फिर वहां से उठ के वो चली जाती है और कुछ देर बाद दोबारा जब इनका आमना सामना होता है तब सोनिया उसे कहती है कि तुम नहीं जानते मेरे और तुम्हारे फादर के बीच में रिलेशनशिप अब किस लेवल तक जा पहुंची है। अब कुछ देर के बाद साइमन ऊपर विंडो से देखता है कि सोनिया नीचे खड़ी उसके बाप के साथ बात कर रही होती है। उसका बाप वेकेशन में जा रहे हैं, उसके बाद भी सोनिया के साथ ही बात कर रहे हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं ये दोनों क्लिनिक पे काम कर रहे होते हैं। काम करते हुए ये दोनों बोर होते हैं, जिस पे सोनिया साइमन के पास आकर उससे बातें करने लगती है। वो उसे बताती है कि देखो, तुम्हारे फादर मुझसे इतना प्यार करते हैं, मगर मुझे यहाँ अकेला छोड़ के खुद वेकेशन पे चले गए। वो ऐसा कहने के बाद रोने लगती है। वो रोते रोते आकर साइमन को गले लगा लेती है और ये दोनों आपस में किस करने लगते हैं, मगर अचानक साइमन को होश आता है। वो पीछे हट जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिर वो ये क्या करने लगा था आज। अब इसके बाद हम साइमन को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देखते हैं। साइमन की गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि अगले ही महीने हमारा कार्टून फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है, तो हम उसके अच्छे से प्रिपरेशन करें ले, मगर तुम ये किन कामों में फंस चुके हो। अब साइमन भी सोचने में पड़ जाता है कि या तो वो अपनी माँ की बात को माने
या फिर अपनी गर्लफ्रेंड की। मगर वो दोनों को नाराज नहीं करना चाहता, इसलिए वो बेचारा काफी फंस चुका होता है। अब अगले दिन जब साइमन क्लिनिक पे जाता है तो वो सबसे पहले सोनिया से माफी मांगता है और उसे कहता है कि हमारे बीच जो भी हुआ ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। जिसमें सोनिया उसे कहती है कि पागल, ये कौन सा बहुत बड़ी बात थी। अब साइमन उससे रिक्वेस्ट करता है कि देखो, इस बारे में मेरे फादर के साथ कोई भी बात मत करना। जिसमें सोनिया उसे बताती है कि मैं तो तुम्हारे फादर को पहले ही बता चुकी हूं कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं किसी के साथ बहुत एंजॉय कर रही हूं, मगर उसको मैंने ये नहीं बताया कि वो लड़के तुम ही हो। अब साइमन के गुस्सा करने पे वो उसे बताती है कि ऐसा करने की वजह यह है कि शायद तुम्हारे बाप का मूड खराब हो और वो वापस आ जाए। अब सोनिया किसी काम से बाहर जाती है तो साइमन पीछे से उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए सारी फाइल को चेक करता है। चेक करने पे उसको पता चलता है कि ये भी उसके बाप की पेशेंट ही थी जिसने काफी बार सुसाइड करने की कोशिश की होती है। अब वो फाइल को पढ़ रहा होता है कि अचानक से सोनिया वहां पर आ जाती है। वो देखने पे काफी भड़कती है और उसे अपने फाइल वापस मांगती है। साइमन उसको उसके फाइल लौटा देता है तो सोनिया उससे कहती है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैं तुम पर केस भी कर सकती हूँ। अब सोनिया के ये बात सुनने के बाद साइमन उससे वो फाइल वापस से खींचता है। वो फाइल खींचते खींचते थोड़े से करीब आते हैं और ये दोनों दोबारा से किस करने लगते हैं। अब इस बार साइमन भी खुद को नहीं रोकता, बल्कि वो सोनिया के साथ उससे ज्यादा आगे बढ़ के किस करने लगता है। तो सोनिया उससे कहती है कि हमें नीचे जाना चाहिए, यहाँ पर हमें कोई भी देख सकता है। अब ये दोनों जब नीचे जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि वही क्लिनिक में काम करने वाले बाकी लोग उसी रूम में एंटर हो गए होते हैं। सोनिया तो वहां से गुजर जाती है। साइमन दरवाजे के पीछे छुप जाता है। अब साइमन भी सोनिया के पीछे नीचे के रूम में चला जाता है। नीचे जाने के बाद साइमन पहले तो सोनिया से कुछ बात करना चाहता था, मगर सोनिया, जिसको और कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, वो हाथ पकड़ के उसको एक बेडरूम में ले जाती है और वहां ये दोनों आपस में घपा घप शुरू कर देते हैं। अब अपनी थकान उठारने के बाद सोनिया साइमन को ऑफर करती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देती हूं, मगर साइमन इसे किस करता है और अपनी साइकिल उठा के अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। अब उसी रात साइमन अपनी गर्लफ्रेंड को लेके एक क्लब में जाता है। यहां ये दोनों काफी एंजॉय भी करते हैं। इसके गर्लफ्रेंड इसके काफी क्लोज आने की कोशिश करती भी है, मगर साइमन के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। अब यहां पे साइमन फैसला करता है कि वो सोनिया के बारे में अपनी गर्लफ्रेंड को सब कुछ बता देगा। अब साइमन यहां पर अपने दिल पे हाथ रखे अपनी गर्लफ्रेंड को सभी बात बताना शुरू कर देता है कि उसने कितनी बार सोनिया को ठोका था और कितनी बार ये लोग क्लोज आए थे। अब ये सुनते ही साइमन की गर्लफ्रेंड को काफी गुस्सा आता है और वो रोते हुए वहां से चली जाती है। अब वहीं पे साइमन को सोनिया का मैसेज आता है कि मैं घर पर अकेली हूं, अगर तुम कोई काम नहीं कर रहे हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो। ऐसी ऑफर सुनते ही साइमन अपनी बाइक निकालता है और सीधा सोनिया के घर चला जाता है। उसके बाद ये दोनों यहाँ पर बातें करते करते फिर से एक दूसरे के क्लोज आते हैं और फिर से घपाघप करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद साइमन डिनर करने के बाद आज की रात यहीं पे गुजारता है। अगले दिन सुबह जब साइमन उठता है तो वो देखता है कि सोनिया मार्केट से कुछ लेने के लिए जा चुकी है और वो देखता है कि उस फ्लैट में उसके डैड और उसकी गर्लफ्रेंड सोनिया की एक तस्वीर रखी हुई है। उसको ये समझ में आ जाता है कि ये फ्लैट उसके डैड ने ही सोनिया को दिया है। तभी वो देखता है कि उसके डैड हॉलिडे एंजॉय करके वापस आ चुके हैं। उसके डैड सोनिया के घर में साइमन को देख के थोड़े अश्क्यू हो जाते हैं, तो वो साइमन को पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, पर साइमन उल्टा अपने डैड से पूछता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो उसका डैड उसको बताता है कि ये मेरा ही फ्लैट है और मैं यहाँ पे एक बुक लेने आया हूँ। वो कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि सोनिया को एक बेबी चाहिए। सोनिया मेरे साथ इसलिए रिलेशन में है कि उसको एक बेबी चाहिए, और वो कहता है कि मेरी तो ऑलरेडी वैसेक्टमी हो चुकी है, मैं सोनिया को बेबी नहीं दे सकता, मैं तो सिर्फ उसके साथ ऐसे ही रिलेशनशिप में हूं। तभी हम देखते हैं कि सोनिया मार्केट से वापस आ चुकी है। साइमन के डैड सोनिया से बात करना चाहते हैं, लेकिन सोनिया इस वजह से दुखी थी कि उसके डैड उसको हॉलिडे पे लेके नहीं गए, और वो उसके डैड के सामने ही साइमन को किस करती हैं और पूछती हैं कि बेबी, तुम्हें अच्छे से नींद आई।
क्या सिर्फ साइमन के डैड को जलाना चाहती थी? और इसके बाद में साइमन के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। साइमन का डैड थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है कि मेरे लिए तुम दोनों का रिलेशन कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो दूसरी गर्लफ्रेंड बना लूंगा, लेकिन प्लीज तुम अपनी मॉम को समझा देना कि तुम सोनिया के साथ रिलेशनशिप में हो। ये कह के साइमन का डैड वहां से चला जाता है। साइमन अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मॉम ये मानने को तैयार नहीं थी कि उसका बेटा भी उसकी सौतन के प्यार में पड़ गया है। अब दोनों माँ बेटे मिलके यहाँ पे रोने लगते हैं, लेकिन अब पछताए क्या हो। कुछ महीनों के बाद में सोनिया एक बेबी को जन्म देती है जो कि साइमन का होता है, क्योंकि साइमन के डैड तो ऑलरेडी वेसेक्टोमी करवा चुके थे। सोनिया को हमेशा से एक बेबी चाहिए था, उसको फ्लैट तो साइमन के डैड ने दे ही दिया था। अब उसको एक बेबी भी मिल गया है और प्यार करने के लिए अब साइमन तो है ही, तो वो सोच रही हैं कि उसको एक कंप्लीट फैमिली मिल चुकी है। वो डॉक्टर काल के यहीं पे काम करती रहेगी। वो अपना बेबी साइमन के हाथ में देती है, लेकिन वो अभी कंफ्यूज्ड हैं कि उसकी लाइफ के साथ हुआ क्या। उसकी लाइफ जो 1 साल पहले अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वेल सेटल्ड थी, वो अपनी फैमिली नेटवर्क में कुछ ऐसा फंसा कि आगे कुआ पीछे खाए, दोनों तरफ आफत आई और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती। इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा और हमारा चैनल द बालिया पेरा को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।